सभी साथियों को नमस्कार। आज के सेशन में हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 100 प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, दो भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन किस विधि के तहत किया जाता है? तो यह विधि है व्यतिरेक विधि। नेक्स्ट है, व्याकरणिक नियमों को आत्मसात करने के बजाय भाषाई कौशलों पर विशेष अभ्यास करने पर बल किस विधि में दिया जाता है? व्यतिरेक विधि में। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में? व्यतिरेक विधि में। नेक्स्ट आगे देखिए, लेखन कौशल का मुख्य भाग जिसमें नेत्र, कर्ण व हस्त तीनों इंद्रियों की मदद लेना आवश्यक है, सुलेख। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट का आविष्कारकर्ता कौन है? विलियम जेम्स। टेली एजुकेशन किसका नाम है? दूरस्थ विधि का उपनाम है ये टेली एजुकेशन, और ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। नेक्स्ट है, पूर्णतया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व पूर्णतया बाल केंद्रितता का द्योतक है, कौन सी विधि? हर्बर्टीय विधि। नेक्स्ट है, समवाय विधि जिसे सहयोग विधि के नाम से भी जानते, तो ये विधि नाटक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार है, कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जिसके प्रतिपादक स्किनर है, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक क्राउडर, अवरोही के गिलबर्ट, और एक है कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन। नेक्स्ट है, साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? मोंटेसरी, और ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि में शिक्षण के किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मूर्त से अमूर्त। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? डी तिवारी ने। सूत्र विधि को कहते हैं आगमन विधि। सूत्र विधि को आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। और प्रयोग विधि किसका रूप है? तो प्रयोग विधि आगमन विधि का रूप है। यहाँ पे मैंने शायद उल्टा बोल दिया। सूत्र विधि निगमन विधि का रूप है और प्रयोग विधि आगमन विधि का रूप है, ये ध्यान रखिए थोड़ा। नेक्स्ट है, दैनिक पाठ योजना को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। दैनिक पाठ योजना को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, दैनिक या वार्षिक पाठ योजना मुख्य रूप से उपयोगी है किसके लिए? शिक्षक के लिए। दैनिक पाठ योजना के 5 सोपान हैं, कौन कौन से हैं? पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा व्यवस्था या सामान्यकरण, चौथा तुलना, पांचवा मूल्यांकन या प्रयोग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, डाल्टन विधि जिसको स्वाध्याय विधि के नाम से भी जानते हैं के निर्माणकर्ता कौन है? पारकहर्स्ट। नेक्स्ट है, माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? ध्वन्यात्मक विधि जिसको सोपन विधि के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है सोपन विधि। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि निम्न स्तर पर आधारित है। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है वो निम्न स्तर पर आधारित है। कौन कौन से? ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म और विशेष से सामान्य, इन सिद्धांतों पर यह विधि आधारित है। नेक्स्ट है, पुनर्बलन कौशल को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? थार्नडाइक ने। नेक्स्ट है, खेल विधि के प्रणेता कौन है? कोल्डवेल कुक, और इनकी बुक है एक प्लेवे। इनकी बुक का नाम है प्लेवे। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, और इसमें खेल विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों की फुलवारी,
बगीचा या बाग। नेक्स्ट, पाठ योजना का जन्म हुआ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की अत्यंत प्राचीन व परंपरागत विधि कौन सी है? निगमन विधि। उच्चारण शुद्धता के लिए वाचन विधि उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उच्चारण शुद्धता के लिए वाचन विधि उपयुक्त है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिलेख किस कौशल का मुख्य अंग है? प्रतिलेख किस कौशल का मुख्य अंग है? लेखन कौशल का। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कक्षाओं में किसका अत्यधिक महत्व है? सस्वर वाचन का। नेक्स्ट है, प्यास जगाओ योजना का संबंध है सुलेख लेखन से, और इस योजना के प्रवर्तक है दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द के प्रयोग करता है ब्रायन मोर। अगला क्वेश्चन, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक, और यह अधिगम के 3 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से सिद्धांत है? करके सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना और निरीक्षण द्वारा सीखना। नेक्स्ट है, इकाई विधि के प्रणेता कौन है? हेनरी सी मॉरिस ने, और इस इकाई विधि के 5 प्रमुख पद है। कौन कौन से? पहला है अन्वेषण या पूर्व ज्ञान, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा व्यवस्थापन और पांचवा अभिव्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार पाठ योजना के कुल अंग है 14 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को पहले वर्णमाला का ज्ञान तत्पश्चात वाक्य आदि का ज्ञान कराया जाता है? अंश से पूर्ण की ओर। नेक्स्ट है, भाषा का प्राथमिक रूप है बोलना, अर्थात भाषा शिक्षण का प्रारंभ बोलने से होता है। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण की विधि जिसे सुकरात विधि भी कहा जाता है, गद्य शिक्षण की विधि जिसे सुकरात विधि भी कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को, और ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षित शिक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? डीजी मोयल ने। नेक्स्ट है, उच्च कोटि की भाव प्रधान कविताओं को पढ़ाने हेतु किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्यास विधि का। अगला क्वेश्चन, सिक्कों, पांडुलिपियों व भग्नावशेषों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? स्रोत विधि में। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा की शिक्षा पद्धति माना गया है किसको? समवाय विधि को। नेक्स्ट है, समवाय विधि के प्रवर्तक है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह किसका कथन है? मोंटेसरी का। नेक्स्ट है, सीतावाद्य के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है किसमें? भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि में। नेक्स्ट है, किसका नवीन नाम उत्प्रेरण प्रक्रम है? किसका नवीन नाम उत्प्रेरण प्रक्रम है? प्रस्तावना या पाठ्यस्थापना का। नेक्स्ट है, मौन वाचन का मुख्य आधार है सस्वर वाचन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौन वाचन शरीर के किस अंग की बढ़ोतरी या वृद्धि के लिए उपयुक्त है? नेत्रता की गति या एकाग्रता की क्षमता। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी का प्रथम उपागम है कौन सा है? कठोर उपागम। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? A.M. लुम्सडे ने। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक जिसको खोज या अनुसंधान विधि भी कहते हैं, इसके प्रणेता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, अवस्था अनुकृति नाटकम किसका कथन है? भरत मुनि का। नेक्स्ट है, शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की क्षमता वाचन कहलाती है, किसका कथन है? गेंग का। अगला क्वेश्चन, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के,
सहस्वर वाचन और मौन वाचन। नेक्स्ट है, सहस्वर वाचन 3 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गंभीर वाचन और त्वरित वाचन। नेक्स्ट है, भाषा का मेरुदंड कहा गया है किसको? व्याकरण को। नेक्स्ट है, फ्लैश बोर्ड का प्रयोग किया जाता है किसमें? चित्र प्रदर्शन में, और इसमें गहरे हरे व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एलन व राइन का संबंध है, तो इनका संबंध है शिक्षण कौशल से। ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले सिखाया जाता है, ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले सिखाया जाता है क्या? स्वर, और इस विधि के प्रतिपादक है माइकल सेमन। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का प्रथम चरण माना गया है श्रवण को। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है किस विधि में? निगमन विधि में। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में व्यक्त किया है किसने? ब्लूम ने। खेल विधि के सामान्यवेशन सिद्धांत के प्रणेता है, खेल विधि के सामान्यवेशन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है, विनेटका योजना के जन्मदाता कौन है? वासबर्न। नेक्स्ट है, वाक्य विधि का विकसित रूप माना जाता है कहानी विधि को। आगे देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा संभव है? वार्तालाप के द्वारा। नेक्स्ट है, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में सबसे अधिक बल दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण पर। नेक्स्ट है, विश्लेषण विधि का दूसरा नाम है तर्क विधि। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में उपस्थित वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। किसकी परिभाषा है? एस.पी. कुलश्रेष्ठ की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, मोंटेसरी के अनुसार लेखन क्या है? एक प्रकार की शारीरिक क्रिया। नेक्स्ट है, बालक का परिवार विद्यालय एवं समाज के साथ संबंध है, बालक का परिवार विद्यालय एवं समाज के साथ कैसा संबंध है? अनौपचारिक। नेक्स्ट है, समवाय विधि को प्रस्तुत किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी विधि प्रमुख मानी जाती है? लेख विधि। नेक्स्ट है, चिंतनात्मक पठन हेतु भाषा शिक्षण का कौन सा सोपान महत्वपूर्ण माना जाता है? आदर्श वाचन। व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि का आधार माना जाता है दर्शन शास्त्र को। नेक्स्ट है, वाचन से पहले खेल पर किसने बल दिया? कोल्डवेल कुक ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लेखन से पहले पढ़ना आरंभ करना चाहिए फ्रोबेल के अनुसार। नेक्स्ट है, और पढ़ने से पहले लेखन पर किसने जोर दिया? मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है, किस विधि के अंतर्गत बालक स्वयं अपना सुधार करता है? जेकाटेट विधि। नेक्स्ट है, मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है, किसकी परिभाषा है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के प्रणेता है श्रीमती एस के कोचर। नेक्स्ट है, एपिडाइस्कोप किसका सुधरा हुआ प्रारूप है? मैजिक लांटेन। नेक्स्ट है, हस्त कौशलों के मूल्यांकन को किस प्रकार किया जाता है? रचनात्मक परीक्षण द्वारा। आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र का संबंध है किससे है? माध्यमिक स्तर से। द एप्लाइड साइकोलॉजी ऑफ रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? श्री ब्रुक्स। नेक्स्ट है, वर्ण बनावट के अंतर्गत सरल से कठिन शिक्षण सिद्धांत को किस विधि पर आधारित किया गया है? मोंटेसरी पद्धति पर। नेक्स्ट है, बिना रुके टुके एक प्रवाह में पढ़ना किस विधि का द्योतक है?
कहानी विधि। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य की श्रेणी का बोध कराता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य का बोध कराता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा हेतु बहुत अधिक उपयुक्त होगा? अंग्रेजी भाषा। पाठ्य वस्तु स्वामित्व की विधि है, पर्यवेक्षण विधि। नेक्स्ट है किस विधि का दूसरा नाम प्रासंगिक विधि भी है? भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट है इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं के समग्रता को प्रकट करती है। किसका कथन है? थॉमस एम रिस्क। नेक्स्ट है किस विधि में बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए बालक को एक नवीन भाषा की शिक्षा दी जाती है? प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट है किस विधि को संभाषण पद्धति भी कहा गया है? प्रत्यक्ष विधि को। नेक्स्ट है किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि या प्रोक्ष विधि से। नेक्स्ट है निरक्षर किसानों, मजदूरों, गृहिणियों व विकलांगों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी विधि? दूरस्थ शिक्षण विधि। नेक्स्ट है आगमन विधि में निम्नांकित क्रम से अनुसरण किया जाता है? उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण। उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण, ये क्रम आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है।